नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शॉर्ट एंड गुरुजी में। तो आज का जो डिक्टेशन है वो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रहने वाला है और इसकी पूरी टाइमिंग जो है 10 मिनट की है, यानी कि 800 शब्द आप इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। डिक्टेशन को बहुत ही इत्मीनान से लिखिएगा, बहुत ध्यान से लिखिएगा और लिखने के बाद आप ट्रांसक्राइब करें तो ज़्यादा बेटर है। खासकर जिसका स्किल लगा हुआ है उनको तो इस डिक्टेशन को एज अ मॉक डिक्टेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे जब कभी वो स्किल टेस्ट देने जाएंगे तो उनका जो डर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और जो ऑलरेडी एक आध दो स्किल दे चुके हैं वो तो खुद समझदार हैं, तो वो उससे आराम से टैकल कर सकते हैं। लेकिन जो पहली बार टेस्ट देने जा रहे हैं वो कम से कम डेली एज अ मॉक डिक्टेशन हमारे इस डिक्टेशन को लिया करें, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं आज के डिक्टेशन को। आप लोग अपनी नोटबुक ले लीजिए और मेरा सजेशन आपको हमेशा यही रहेगा कि जो शॉर्ट हैंड वाली प्रॉपर नोटबुक आती है जिसको नोटपैड बोलते हैं, आप उसी में डिक्टेशन लिखें, बीच में लाइन ड्रॉ करके लिखें। और अगर आप स्पीडर हैं तब तो आप चाहे पेन से लिखें चाहे पेंसिल से लिखें, लेकिन अगर आप अभी शॉर्ट हैंड में बहुत अच्छे लेवल पे नहीं हैं, अभी आपने स्टार्ट किया है, तो मेरा सजेशन है आप पेंसिल से ही डिक्टेशन को लिखें। और शब्द चिन्हों का ध्यान रखें, जितने भी शब्द चिन्ह आपकी फंडामेंटल की बुक्स में हैं, अगर वो सभी शब्द चिन्ह आपको याद हैं तो आपका डिक्टेशन स्किल टेस्ट आपको कोई फेल नहीं करा पाएगा। बस आपको थोड़ी सी और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होगी कुछ ऐसे शब्दों पे, कुछ ऐसे वाक्यांशों पे जो अक्सर प्रयोग में आते हैं। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आप में इंप्रूवमेंट आएगी। गलती यही लोग करते हैं कि शब्द चिन्ह और सर्वनाम में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। मैं खुद कई लोगों की कॉपी जब चेक करता हूँ तो सबसे ज़्यादा मिस्टेक मुझे यही मिलती है, और एक बहुत मेजर मिस्टेक बहुवचन में मिलती है। जैसे दो बहुवचन होते हैं किसी किसी के, एक होता है समस्याएं, एक होता है समस्याओं। तो यहाँ पर आपको ग्रामेटिकल सेंस यूज करने के साथ साथ इसको सही करना होगा। और अगर आप डिफाइन कर सकते हैं आउटलाइन से ही तब तो बहुत ही अच्छी बात है कि बिंदी लगाते हैं या फिर क्या लगाते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। हिंदी में तो बहुत सारी प्रणालियाँ होती हैं। तो फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वास्तव में इस देश में महिलाओं की अत्यंत दयनीय हालत है। इस देश के संविधान निर्माताओं ने महिलाओं को यथोचित स्थान देने की कोशिश तो की, परंतु पिछली सरकार ने महिलाओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर पिछली सरकार ने महिलाओं के ऊपर, उनके विकास के ऊपर, उनके अधिकारों के ऊपर ध्यान दिया होता तो आज, जबकि 40 वर्षों में हर नवजात शिशु जवान हो जाता है, तो आज उस जवानी के आलम में महिलाएं भी होती। लेकिन दुर्भाग्यवश पिछली सरकार की गलती के कारण महिलाएं आज भी जहां की तहां चार दीवारी में बंद हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि मैं विस्तृत रूप से जानकारी महिलाओं के बारे में न दूं, लेकिन एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहता हूँ कि इस आयोग में सभी वर्गों की महिलाओं को समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए। और देहातों में तो हरिजन आदिवासी महिलाएं आज भी जहाँ की तहाँ हैं, निरक्षरता के अंधकार में हैं। इन महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए सरकार को विशेष कदम उठाने चाहिए, क्योंकि महिलाएं भी आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। रोटियां भी दोनों हाथों से बनती हैं। अगर एक हाथ इंसान का नहीं रहेगा तो वह
लूला कहलाएगा। इसी प्रकार यदि हम महिलाओं को ऊपर उठाना चाहते हैं, आदिवासी हरिजन महिलाओं को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो पढ़ाई लिखाई के मामले में इनको समान अधिकार मिलना चाहिए और राजनीतिक क्षेत्र में भी इनको समान अधिकार मिलना चाहिए। जैसे आप आज इस सदन में ही देख लीजिए कि कितनी महिलाएं यहाँ सदस्य हैं, लेकिन फिर भी उस प्रतिशत से नहीं है जिस प्रतिशत से उनको यहाँ होना चाहिए। मैं जनता पार्टी अथवा कांग्रेस की बात नहीं कह रहा, परंतु मैं एक आम बात कह रहा हूँ जो आज के समाज में महिलाओं की स्थिति को दर्शाती है। यह स्थिति दर्शाती है कि उन आर्थिक भेदभाव अथवा सामाजिक उत्पीड़न के किसी अन्य उपादान की तुलना में महिलाओं की स्थिति 100 गुना ज्यादा खराब है, जिन पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले भी ऐसी स्थिति रही है जब पिछले सत्र के अंतिम दिन लगभग खाली सभा में महिलाओं संबंधी अनेक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए थे। अतः मैं इस पर अपना विरोध व्यक्त करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूँ कि समाज और अधिक जागरूक हो तथा सभी दलों के इनके अपने प्रतिनिधि महिलाओं के प्रश्न पर अधिक ध्यान दें। ऐसा कहने के बाद अब मैं उचित चर्चा पर आऊँगा। पहली बात यह कि हर व्यक्ति जानता है कि देश के हर व्यक्ति ने महिला के दर्जे संबंधी समिति से एक राष्ट्रीय महिला आयोग बनाने की सिफारिश की थी। संयोगवश इस समिति की अध्यक्ष इस समिति की सदस्य सचिव वीणा मजूमदार थीं, जिनके विचार वामपंथी थे, किंतु इससे उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई बाधा नहीं हुई कि मैं एक राष्ट्रीय महिला आयोग की जरूरत है। यदि चाहें तो हम इस मुद्दे पर एक हो सकते हैं। कोई पूछ सकता है कि इस आयोग की क्या जरूरत थी। इस समिति ने ठीक ही सोचा है कि न तो महिलाओं की समानता के प्रति संवैधानिक वचनबद्धता और न ही कोई सर्वोत्तम कानून महिलाओं की दशा को तब तक सुधार सकते हैं जब तक उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक स्थायी तंत्र ना हो जो इस मामले में कार्यान्वयन की निगरानी और प्रभावशाली देखरेख कर सकता हो और जिसे समुचित अधिकार और पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हों। इसीलिए ऐसे आयोग के गठन के लिए विशेष रूप से सिफारिश की गई थी। यह सच है कि इस विधेयक में और अधिक
सुधार की गुंजाइश हो सकती है, किंतु मैं बेहिचक अपने मित्र श्री पासवान को बधाई देना चाहूँगा, जो दूसरी सभा में हैं, और साथ ही प्रिय बहन उषा को भी बधाई देता हूँ, जो यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, अब आप मेरा बचाव कर रहे हैं। मैं इस विधेयक को लाने के लिए दोनों मंत्रियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं तो यह कहता हूँ कि यह विधेयक एक अच्छी शुरुआत है। इसके साथ ही मैं विपक्षी सदस्यों से इसे आज ही आवश्यक संशोधनों सहित पारित करने की अपील करता हूँ। भविष्य में और भी संशोधन किए जा सकते हैं। यह और बात है, मेरा उनसे जोरदार आग्रह है कि वे इस मामले में सहयोग दें। जहाँ तक हमारा संबंध है, हम अर्थात अधिकांश लोग और विशेष महिलाएं यह चाहती हैं कि संविधान द्वारा महिलाओं को प्रदत्त समानता के दर्जे को न मानने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कुछ भी क्यों न हो, पकड़ने के लिए एक पर्याप्त व्यक्ति संपन्न तंत्र होना चाहिए। हम चाहते हैं कि ऐसा निर्भय और निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए। स्टॉप।